नमस्कार, स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें लर्निंग्स को लेकर प्राइस एक्शन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम निफ्टी के साथ। उसके बाद एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखेंगे देखेंगे अभी तक किस तरह से मूव आए। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ एक बढ़िया लार्ज कैप कंपनीज़ जिनके स्टॉक्स अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं अभी तक। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी हम टाइम एंड अगेन बार-बार डिस्कस करते हुए आए हैं दैट निफ्टी का जो अभी ये प्राइस एक्शन बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, द काइंड ऑफ मूवमेंट जो निफ्टी ने दिया है, इट इज़ वेरी एविडेंट दैट ये यहाँ पर काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट हुआ एंड उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट आप देखिए बिल्कुल प्राइस एक्शन के साथ बनता हुआ जा रहा है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मैं अपलोड नहीं कर पाया, वेरिन निफ्टी के बारे में मैंने बात करी थी दैट निफ्टी इज शोइंग वेरी क्लियर साइंस, बहुत अच्छे साइंस दिखा रहा है जहाँ से ये और एक बढ़िया अप मूव दे सकता है। तो कुछ एक बातें मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा दैट जब भी आपको ऐसा एक शार्प अप मूव मिल जाता है, वहाँ से थोड़ा बहुत प्राइस साइडवेज जाता है एंड देन अगेन कंटिन्यूज विद द अप मूव। तो यहाँ पर हमें लगातार पास्ट कुछ दिनों में अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन बना हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत साइडवेज हो सकती है बिफोर निफ्टी कंटिन्यूइंग दिस अप रन, बिफोर कंटिन्यूइंग दिस अप मूव अगेन। तो मंडे को जब हम निफ्टी ट्रेड करेंगे या आने वाले हफ्ते में जब हम इसको ट्रेड करेंगे, तब हम क्लियरली इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं दैट ये अब और थोड़ा साइडवेज होकर देन ये अपना एक अप मूव कंटिन्यू कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये 16,500 पर ही रुक जाए, यहाँ से ये कंटिन्यू होकर दोबारा फिर साइडवेज हो सकता है। दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी बिकॉज़ प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, 16,500 के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब ही ये है कि दैट यहाँ पर और बायर्स एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ अ गुड लेवल फॉर फ्रेश बायर्स टू accumulate टू मेक एन एंट्री एट। तो यहाँ पर जब फ्रेश बायर्स आएँगे, तो बहुत एविडेंट है दैट यहाँ से प्राइस और ऊपर जा सकता है। तो कुछ इन पॉइंट्स को हम माइंड में रखकर आगे का ट्रेड करेंगे एंड इस महीने हमें कुछ अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं जस्ट बिकॉज़ निफ्टी इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। तो काफ़ी लॉन्ग पीरियड था जब ये कंसोलिडेट हुआ इस तरह से। आप देख सकते हैं जून से लेके अगस्त तक का पीरियड था एंड अब फाइनली ये ब्रेकआउट एक ट्रेंड दिखा रहा है। दिस इज़ द क्रिएशन ऑफ अ न्यू ट्रेंड लाइन फ्रॉम हियर। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ और अप मूव देता है आपको, तो देन इसको लॉन्ग साइड पर ट्रेड करके चल सकते हैं अच्छे रिटर्न्स के लिए, लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइस एक्शन। एक बार बैंक निफ्टी पे नज़र डालते हैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए बैंक निफ्टी अगेन यहाँ पर एक कंसोलिडेशन मोड में था एंड हमें यहाँ पर इस लेवल पे समवेयर अराउंड दिस लेवल आपको जुलाई में यहाँ पर मैंने आपको बार-बार बताया भी था यहाँ से ये ब्रेकआउट दे सकता है बिकॉज़ ट्रेंड के साथ चला हुआ था बैंक निफ्टी। यहाँ से हमें एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता था। तो चार्ट देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा दैट अगेन एंड अगेन ये बार-बार इन्हीं लेवल्स पे रुका है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और ये फोर्थ फिफ्थ टाइम यहाँ पर कंसोलिडेट हो रखा है बिल्कुल एट द सेम लेवल। सो दिस इज अ लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ये ऑलरेडी बन चुका है। तो आगे हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे, जब भी आपको ये 16,300 सॉरी 36,300 क्रॉस करता हुआ दिखेगा, 36,300 के ऊपर ये हाईली रिकमेंडेड फॉर बाई है बिकॉज प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। यहाँ पर आया है, अभी एक साइडवेज मूव लिया और यहाँ से एक एक स्ट्रॉन्ग मूव तो आपको देगा ही देगा। उस स्ट्रॉन्ग मूव को आप कैप्चर कर सकते हैं बाय बाइंग एट द मनी कॉल ऑप्शंस। जैसा निफ्टी में ये बना है प्राइस एक्शन, ठीक वैसा ही बनेगा। एट द मनी कॉल ऑप्शन आप बाई करके चलेंगे तो समवेयर अराउंड जो मैंने कल दिया था, अगर आप आज सुबह भी ओपनिंग पे एट द मनी कॉल लेते तो बहुत ही बढ़िया आपको रिटर्न देखने को मिलता। सिमिलर काइंड ऑफ अ सेटअप इन बैंक निफ्टी ये क्रिएट हो रहा है, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए। स्टॉप लॉस आपको 50 टू 60 रुपीज़ का रखना चाहिए बैंक निफ्टी में। 50 टू 60 का स्टॉप लॉस लेकर चलिए, रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं
प्राइस एक्शन अच्छा बना हुआ है एट अ वेरी गुड पॉइंट। सो आई वुड पर्सनली टेक दिस कॉल। एट द मनी कॉल मैं लेना चाहूँगा जब भी मार्केट ओपन होगी, सेंटिमेंट्स देख के लूँगा, ट्रेंड देखकर ज़रूर लूँगा। इट इज़ नॉट अ ब्लाइंड कॉल कि यहाँ पर बोल दिया है तो अभी ऊपर ही जाएगा। लुक एट द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट, लुक एट द ट्रेंड इन द मार्केट, देखिए और बाइंग साइड पोजीशन बन रही है, प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है आपको 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे, पक्का खरीदिए एट द मनी कॉल ऑप्शन। दैट इज व्हाट वुड बी माय फर्स्ट प्रेफरेंस। एट द मनी कॉल लूंगा ताकि जो अब यहाँ से एक शार्प अप मूव आने वाला है उसको मैं कैप्चर कर पाऊँ। सो वेरी सिंपल एनालिसिस प्राइस को लेकर है, इसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एक स्टॉक्स ऑल्सो विद द सेम काइंड ऑफ अ सेटअप। रिलायंस देखिए, रिलायंस इस लेवल पर हमने डिस्कस किया था इसको, तो अब इन लेवल्स को आप कोरिलेट करके देखिए विथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सिमिलर काइंड ऑफ अ फ्लैग एंड पोस्ट। यहाँ से ये नीचे आया है क्योंकि मैंने जब भी आपको निफ्टी की भी बात करी थी, दिस वाज एट अ लेवल जहाँ से ये ऊपर जा सकता था या नीचे आ सकता था, बट निफ्टी चोज टू गो अप, इट वेंट अप एंड अब ऊपर सस्टेन कर रहा है। रिलायंस में देखिए इन्हीं लेवल से जब इनका एजीएम हुआ था वहाँ से काफ़ी शार्प फॉल मिला हमें, थोड़ा प्राइस एक्शन बनाया एंड इस लेवल पे स्विंग लिया है इसने। तो जब स्विंग लिया है इसने 2000 के लेवल पे सपोर्ट लेकर, यहाँ पर अब इसने एक न्यू ट्रेंड बनाना शुरू किया। दिस इज द न्यू ट्रेंड लाइन दैट इट इज क्रिएटेड, और ये यहाँ से अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, यहाँ से आपको एक अच्छा अप मूव मिलेगा। द नेक्स्ट नियर फ्यूचर टारगेट शुड बी 2200। करंट लेवल से क्लियर कट 2200 का टारगेट आता हुआ नजर आ रहा है इसमें प्राइस एक्शन को लेकर। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक करता तब तक आप बाइंग साइड पे बने रह सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है, प्राइस एक्शन बढ़िया बना हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक वी विल सी विद द सेम काइंड ऑफ अ सेटअप, प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पर भी, आईटीसी। आईटीसी में ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलती, बट अगर आईटीसी का स्टॉक आपका एक दिन में 10 रुपये भाग गया, इट इज़ अ फैंटास्टिक रिटर्न। तो देखिए प्राइस एक्शन किस तरह से बनाता हुआ ये जा रहा है, एंड नाउ इट इज बाउंसिंग फ्रॉम द ट्रेंड लाइन। सो व्हेन इट इज बाउंसिंग फ्रॉम द ट्रेंड लाइन, नियर टारगेट इज द लास्ट पीक या लास्ट हाई जो इसने बनाया था। तो यहाँ से बाउंस करेगा तो नेक्स्ट टारगेट हमें 215 216 का देखने को मिल सकता है। प्राइस एक्शन के साथ ही लेंगे, रिस्क बहुत कम है। रिस्क टू रिवॉर्ड आप देखिए, यहाँ पर आप ज़्यादा नहीं 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस मैं 208 पे रखूंगा एंड रिटर्न मेरा 1:2 होना चाहिए। अगर 3 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूँ तो रिवॉर्ड मेरा 6 रुपए होना चाहिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 रख कर चलिए, अच्छी पोजीशन पे है, बाई करके चल सकते हैं, कैन गिव यू रिटर्न्स इन द शॉर्ट रन। देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक इज टीसीएस। टीसीएस तो बिल्कुल ब्रेकआउट कर चुका है, तो आई वुड नॉट से दैट दिस इज अ स्टॉक दैट आई वांटेड टू कंसिडर फॉर द प्राइस एक्शन, बट ऑफ कोर्स ब्रेकआउट स्टॉक है ये। तो ब्रेकआउट स्टॉक को हम कैसे स्टडी करेंगे? ट्रेंड लाइन के पीक्स को मैं आपको मार्क करके ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कहाँ से ये ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जा रहा है। क्लोजिंग इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दी है। दिस वाज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दैट इट हैज फेस्ड अगेन एंड अगेन। ये देखिए, दो, तीसरी बार और ये चौथी बार यहाँ पहुँचने से पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला है जिसमें इसने ये ट्रेंड ब्रेकआउट कर दिया है। नाउ फॉलोअप होगा, फॉलोअप बाइंग आपकी आएगी जस्ट एट दिस लेवल, बिकॉज इसने अभी ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर आपको फ्रेश बायर्स आते हुए नजर आएंगे, तो फॉलोअप बाइंग यहाँ पर शुरू होगी। तो नेक्स्ट डे आप इसको यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल बनती हुई देख सकते हैं। इट इज़ एट अ गुड लेवल, अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसको आप पोजिशनली भी बाई करके चल सकते हैं। इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक। ब्रेकआउट अगर दिया है तो देर वुड बी फॉलो बाइंग विच विल हैपन, तो इसको हम बाई करके चल सकते हैं। इट्स एट्स अ वेरी गुड लेवल। यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो 3500 के लेवल्स आर नॉट फार। शॉर्ट टर्म में 3500 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए फ्रॉम द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। थैंक यू सो मच।